मूवी थामा का टीजर आ चुका है, जो कि पार्ट है मैडॉक की हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स का। बॉलीवुड में मेनली 3 यूनिवर्स हैं। पहला बाय रैप का स्पाई यूनिवर्स, सिंघम का कॉप यूनिवर्स और तीसरा मैडॉक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स, जिसको स्त्री यूनिवर्स भी कहते हैं। जिसमें से जो पहले 2 यूनिवर्स हैं, कॉप यूनिवर्स और बाय रैप का स्पाई यूनिवर्स, ये पहले यूनिवर्स नहीं थे। बाद में जब एक मूवी का हीरो दूसरी की मूवी में दिखा तो फिर इसको यूनिवर्स क्रिएट कराया गया। लेकिन जो तीसरा यूनिवर्स है मैडॉक का हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स, इसको स्टार्टिंग से ही प्रॉपर एक यूनिवर्स बनाया गया है। तो इस यूनिवर्स की पहली मूवी थी स्त्री, उसके बाद दूसरी मूवी आई भेड़िया, तीसरी मूवी थी मुंजिया, और अब स्त्री 2 के बाद ये 5वीं मूवी आ रही है थामा। अब थामा के ऊपर बात करने से पहले, क्या आपको स्त्री 2 का पोस्ट क्रेडिट सीन याद है, जहां पर वरुण धवन कहता है दिल्ली में अभी खतरे का माहौल है क्योंकि वहां पर ऐसे लोग हैं जो गर्दन पर दांत लगाकर खून पी जाते हैं। यहाँ वरुण धवन जिन खून पीने वाले लोगों की बात कर रहा था वो डायरेक्ट कनेक्टेड है थामा मूवी से, और इस मूवी में देखने को भी मिलेगी। सीधी बात यह है दोस्तों कि भाई इस मूवी में देखने को मिलेंगे वैम्पायर। पर्सनली मैडॉक यूनिवर्स मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि इसकी हर मूवी का कॉन्सेप्ट यूनिक रहता है और उसके बाद भी हर मूवी एक दूसरे से कनेक्टेड रहती है। तो भाई अब थामा के टीजर की बात करें तो टीजर स्टार्ट होता है एक रोमांटिक डायलॉग, जिससे क्लियर हो जाता है कि रश्मिका मंदाना और आयुष्मान खुराना के बीच स्ट्रॉन्ग लव स्टोरी देखने को मिलेगी, जो चलेगी पूरे 2 जन्मों तक। पहले जन्म में ये स्टोरी अधूरी रह जाएगी, जिसको कंप्लीट करने के लिए आयुष्मान खुराना दूसरा जन्म लेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि टीजर की स्टार्टिंग में जब आयुष्मान खुराना बोलता है कि क्या रह पाओगी मेरे बिना 100 सालों तक, यानी कि आयुष्मान खुराना इस टाइम पे मरने वाला है, 100 साल बाद वो जन्म लेगा, 100 साल रश्मिका मंदाना को वेट करना पड़ेगा। अब आते हैं लास्ट सीन पर, जब आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना आपस में मिलते हैं, जो एक रोमांटिक सीन है। इसके बाद एक हार्ड कट आता है, फिर एंट्री होती है मूवी के विलेन नवाजुद्दीन सिद्दीकी की, जो बोलता है कि पिछले 75 सालों से कोई रोमांच देखने को नहीं मिला। इसका मतलब समझ रहे हो कि इस बंदे ने पहले भी लगभग 75 साल पहले ऐसा ही सीन क्रिएट हुआ होगा, रोमांस सीन, जहां पर इसने मारा होगा आयुष्मान खुराना। अब 75 साल बाद ये सीन फिर से क्रिएट करा गया है और उसी सीन में ये फिर से मारने वाला है, और जैसा इसका लुक देखने को मिल रहा है भाई क्लियर वैम्पायर है, खून पिएगा। अब अपन बात करते हैं टीजर में जो हाईलाइट चीजें हैं, जैसे कि वो राक्षस के मुंह जैसा दिखने वाला एक गुफा, काली माँ जैसी दिखने वाली देवी, और एक जो मूर्ति दिख रही है पत्थर की, वो क्या है, और एक वो सीन जहाँ रश्मिका मंदाना को बंदी कर रखा है। एक एक करके इन सीन्स को समझ। सबसे पहले राक्षस के मुंह जैसी दिखने वाली गुफा या दरवाजा या कोई भी जो चीज है, ये क्या है? तो भाई ये मोस्ट प्रोबेबली फिल्म के विलन नवाजुद्दीन सिद्दीकी का ठिकाना होने वाला है, जहाँ पर नवाजुद्दीन सिद्दीकी की एक प्रॉपर आर्मी है, प्रॉपर फॉलोअर्स हैं जो नवाजुद्दीन सिद्दीकी के इशारों पर काम करते हैं। अब काली माँ का इस मूवी में क्या रोल है ये कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन हाँ एक सिनेरियो कनेक्ट हो सकता है। बेसिकली एक स्टोरी है कि एक राक्षस था रक्त बीज, जिसकी जितनी खून की बूंद जमीन पे गिरेंगी उतने ही रक्त बीज निकल के आएंगे। तो माता काली ने उसकी गर्दन काट के सारा खून पी गई थी और उसको निपटा दिया था। बेसिकली यहाँ पर कनेक्ट करा जा रहा है काली माँ के खून पीने से, क्योंकि ये मूवी वैम्पायर पर बेस्ड है और वैम्पायर भी खून पीते हैं। तो एक खून का कनेक्शन मेरे को लग रहा है कि माता काली से हो सकता है इस मूवी का। और तीसरा सीन ये जो मूर्ति का है, ये मे भी हो सकता है कि ये रक्त बीज की ही मूर्ति हो और जो वैम्पायर्स हैं रक्त बीज उनका देवता हो। अब इनके अलावा भी कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट सीन्स हैं, जैसे कि इस सीन में रश्मिका मंदाना ने एक हाथ से बिल्डिंग पकड़ी रखी है और दूसरी हाथ से आयुष्मान खुराना को पकड़ रखा है। मतलब आप पावर देखो, इसका मतलब रश्मिका मंदाना भी वैम्पायर है, जो कि टीजर के पहले सीन और नाखून वाले सीन से क्लियर हो रहा है। लेकिन पहले रश्मिका वैम्पायर नहीं थी। इस सीन में देखो रश्मिका एकदम नॉर्मल है, बाद में शायद किसी वजह से वो वैम्पायर बनी। अब एक सीन में मूवी का विलन नवाजुद्दीन सिद्दीकी को चांदी की जंजीरों से बांधा गया है, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है। चांदी बेसिकली वैम्पायर्स की कमजोरी है। अब इस वाले सीन पर फोकस करिए, जब शायद रश्मिका कमजोर है और किसी वजह से विलन के हाथों फंस गई है, और फिर फिल्म का हीरो यानी आयुष्मान खुराना डिसाइड करता है कि अब मुझे वैम्पायर बनना पड़ेगा क्योंकि रश्मिका को बचाना है। और नेक्स्ट सीन में हमको देखने को मिलता है कि आयुष्मान खुराना कुछ खून वगैरह पी रहा है, उसके बाद कन्वर्ट हो रहा है वैम्पायर में, और फिर वैम्पायर की पावर्स आने के बाद वो चला जाता है रश्मिका को बचाने। इस सीन में दिख रहा है कि आयुष्मान खुराना, जिसको पावर मिल चुकी है, एक पहाड़ी पर खड़े होके वही सब देख रहा है जहाँ रश्मिका बंदी बनी हुई है, नवाजुद्दीन सिद्दीकी उधर है, और अब सीधा जाएगा रश्मिका को बचाने और उसके बाद होगा खतरनाक एक्शन सीन। लेकिन क्या आपने नोटिस करा है कि इस सीन में परेश रावल के साथ हैं अपने उप प्रधान प्रहलाद चा। देख रहे हो भाई, प्रहलाद चा पंचायत से थामा मूवी में आ चुके हैं और तुमने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा। कर दो भाई, 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे, मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा और जो सब इतनी मेहनत करता हूँ उसका रिवॉर्ड मिलने लगेगा भाई, कर दो यार। बाकी आपका क्या ओपिनियन है इस टीजर को लेकर, और क्या भेड़िया इस मूवी देखने को मिलेगा? क्योंकि स्टार्टिंग के सीन में भेड़िया का साउंड सुनाई देता है। और आपका मैडॉक के हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स के बारे में क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट में बताइए। और बाकी वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। बाकी अपना ख्याल रखिए, मैं मिलता हूँ किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।